हेलो एवरीवन। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए साइंस के सवाल है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसे बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विद द मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ? तो इसका हो जाएगा जून 1798। सेकेंड क्वेश्चन है बायो से जो कि जेलीफिश हो जाएगा सेलेंटेरेटा। और सेकंड वाला क्रेफिश जो है ये अर्थ्रोपोडा हो जाएगा जो कि बिगेस्ट फाइलम होता है। और वेल फिश आपका आ जाएगा मैमल्स में। वेल फिश ये तो फेमस क्वेश्चन है। और डेविल फिश आ जाएगा मॉल्युस्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीट हाइपोपाराथाइड्रोइडिज्म? क्या है हाइपोपाराथाइरोइडिज्म, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स एंड फैमिलियर हाइपोफॉस्फेटमिया? तो इसका हो जाएगा इर्गो कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लिवर ऑफ मैमल्स? तो हो जाएगा कोफर सेल्स। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन इट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए लगा क्योंकि प्रेशर भी अलग से दिया हुआ है, टेम्परेचर भी अलग दिया हुआ है, डेंसिटी भी अलग दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सारा हो जाएगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट। तो स्पाइडर जो है इंसेक्ट में नहीं आता है। व्हाट इज एग्राफिया? एग्राफिया जो है लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, लिखने की एबिलिटी जो खो देता है उसको एग्राफिया बोलते हैं। चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डैश मॉस्क्यूटो। तो इसका सारा मॉस्क्यूटो का नाम था डिफरेंट, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था। तो इसका एडिज हो जाएगा चिकनगुनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो प्लांट जो है यूनिसेलुलर नहीं है। एडिपोज टिश्यू इज ए टाइप ऑफ डैश टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज hadron collider and the superconducting magnets in MRI scanners and NMR spectrometers? तो हीलियम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है टिपिकली मेजर किया जाता है डाइंस पर सेंटीमीटर में। द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के वजह से जो है इसका शेप स्फेरिकल होता है। द कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेनल नॉन एज सरफेस टेंशन। जो जिसमें कोहेसिव फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे बारिश की बूंदे हो गया, ये सब सरफेस टेंशन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3? O3 का करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, देख लीजिएगा। लेंथेनाइट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड, अक्सर इसको क्या कहा जाता है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है लेंथेनाइट को। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 6 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड 6 में कौन कौन सा बिलोंग करता है? टंगस्टन, रेडियम, प्लेटिनम। हु कॉइन्ड द टर्म zeroth law of thermodynamics in 1931, which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other? तो राल्फ एस फॉलर हो गया। ये सारा क्वेश्चन बहुत कम ही आपको मिल पाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। व्हाट डज द टर्म कार्बन काउंट मीन्स? कार्बन काउंट का मतलब क्या होता है कि ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू प्रोड्यूस थ्रू योर लाइफ स्टाइल एवरी डे। जो हम लोग पर डे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करते हैं उसी को कार्बन काउंट कहते हैं। लैक्टोमीटर्स, हाइड्रोमीटर, शिप्स एंड सबमरीन्स आर डिजाइंड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे डिज़ाइन किया जाता है। द प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर नॉन एज एल्गी? तो थैलोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो इसका CaSO4 2H2 हो जाएगा। इसमें इसलिए कन्फ्यूजिंग सा होता है क्योंकि जिप्सम का 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O। आइडेंटिफाई ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग सिस्टम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हमेशा लगता है, तो ये पेप्सिन हो जाएगा, ना कि लाइपेज एमाइलेज।
रॉक्यू 4 टाइम्स सी इज़ फाउंड इन, तो पनीर में पाया जाता है ये। बताइए, ये सब पता थोड़ी ना रहता। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ इका एल्युमिनियम विच लेटर वाज रिप्लेस बाय गैलियम। गैलियम की जगह पे क्या, गैलियम को रिप्लेस करके क्या एल्युमिनियम का दिया गया था, तो 68 हो जाएगा एटॉमिक मास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक हो जाएगा। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये मेंस में भी पूछा था। डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड, तो जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। इसमें जाइलम फाइबर्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था। जाइलम पैरेन्काइमा पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर फूड। इन गोल्गी apparatus द मैच्योरिंग फेस इज कनकेव होता है, ना कि कन्वेक्स। डिप्थेरिया डिजीज इज रिलेटेड टू द थ्रॉट से होता है। स्नेल्स बिलोंग टू मॉल्यूस्का फाइलम, स्नेल्स जो है मॉल्यूस्का फाइलम से बिलोंग करता है। क्रोकोडाइल हैव ए 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है। बोरैक्स का सोडियम टेट्राबोरेट, तो इसका Na2B4O7, ये तो सबको पता रहता है। 10H2O होता है, 10H2O याद रखना है। विच इज़ नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट, तो गैलेना का, गैलेना में शीशा रहता है, पता ही होगा, पारा रहता है जो कि हार्मफुल होता है, तो इसमें यूज आ जाएगा। कौन कौन सा टूथपेस्ट बनाने में होता है, तो सिलिका, लाइमस्टोन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। कोलेजन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मेटल यूज इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, तो गैलियम का यूज किया जाता है। डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स ट्रीज जनरली फॉर एम्यूनिटी पर्पस, तो आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। वन ऑफ द नॉन एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो पीरियोडिक टेबल का 11 आर गैसेस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है। डैश इज द कॉमन नेम फॉर एस्कैरिस, तो राउंड वॉर्म इसको बोलते हैं। मेलाटोनिन इनकोड्स प्रोटीन इन सेल्स टू प्रिवेंट डैश इंट्री, तो वायरस इंट्री से जो है ये प्रिवेंट करता है। विस्कस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सेलुलोज हो जाएगा। कैप्सेसिनोइड्स, कैरोटेनोइड्स, फिनोलिक्स एंड विटामिन्स आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, तो चिल्ली में पाया जाता है ये सब। प्लांट्स ग्रो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, तो डिजर्ट हो जाएगा। डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आई ऑफ ए पर्सन, तो टोनोमीटर, ये थोड़ा अलग था। द विसाइल कैलमेट यूरिन वैक्सीन, पॉपुलरली नॉन एज BCG का फुल फॉर्म है ये, इज ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो TB से प्रोटेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट, विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन द ओशियन, तो येलो हो जाएगा। ये सब याद रखना है। द मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आर्थ्रोपोडा। Birds like kites and eagle can see well in the day due to large number of cones, सेल हो जाएगा। थैंक यू गाइज, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।